नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में जो हो रहा है, जो आप जानते हैं, वो हम बात नहीं करेंगे। जैसे अफगान झगड़ा हो गया, अफगानिस्तान ने कहा कि हम 58 जो है पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि 200 अफगानी सैनिकों को मारा है। जो टीएलपी का जो लाहौर में रावलपिंडी में धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें 11-12 लोग पुलिस की गोलाबारी मारे गए हैं। बाकी चीजें जो हो रही हैं उधर बलूचिस्तान में जो है वो बलोच लिबरेशन आर्मी का, उसके भी हमले चल रहे हैं, बीच बीच में आ रहे हैं। तमाम चीजें आप जानते हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक पैटर्न है। ये सब कुछ अपने आप में नहीं हो रहा है, कुछ पैटर्न है जिसके तहत ये हो रहा है। बिटवीन द लाइंस, इन तमाम घटनाक्रम के बीच में जो पैटर्न है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, उसके क्या मायने हैं, उसके पीछे क्या क्या तर्क है, क्या जो जियो पॉलिटिकल फोर्सेस क्या क्या काम कर रही हैं। जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जो भारत आए हुए हैं, जो भारत के दौरे पे हैं, वो जो बयान दे रहे हैं, उसके क्या मायने हैं, ये सब कुछ समझना जरूरी है। ये कोई सब कुछ हवा में नहीं हो रहा है। तो दरअसल कुछ लोग जो हैं, अभी जो हो रहा है उसको ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का भी नाम दे रहे हैं। यानी कि पूरा का पूरा भारत की जो है वो कूटनीति इसमें है। भारत जो कुछ भी वहां अफगानिस्तान के साथ झगड़े चल रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं भारत जो है सह दे रहा है। टीटीपी जो हमले कर रहा है, अभी एक दिन 2 दिन पहले डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग कैंप पे पूरा हमला कर दिया, 11-12 जो पुलिसकर्मी मारे गए, वो और उसके पहले भी हमले होते रहे हैं। तो उसके पीछे एक डिजाइन के रूप में, ऑपरेशन पार्ट 2 के रूप में लोग कह देते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ एक डिजाइन है। और पाकिस्तान जो है वो भले ऑपरेशन सिंदूर में बच गया हो, भारत ने छोड़ दिया हो कि हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया, लेकिन अब पाकिस्तान कोलैप्स होने के सिचुएशन में पहुंच गया है। हाँ, कोलैप्स कह रहा हूं, कोलैप्स, बहुत सोच समझ के इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। बड़ा मुल्क है, 24 करोड़ की जनसंख्या है, आर्मी बड़ी है, वहां पे परमाणु हथियार उसके पास है, और जो जनरल आसिम मुनीर हैं वो फील्ड मार्शल खुद को कह दिया, लेकिन फील्ड मार्शल हो गए। और पाकिस्तान के अंदर अब तो और उनकी थू हो रही है। जो वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जो कहा है अभी अफगानिस्तान से झगड़े के बाद, वो एक तरह से तंज है। लोग तो कह रहे हैं कि वो बहुत तारीफ की है और उनपे ये भरोसा जताया है, लेकिन वो एक तंज कसा है प्रधानमंत्री ने, मैं बताऊंगा वो भी। तो ये मैं कहा था कि हाँ, जो जनरल मुनीर है वो जाके आधी दुनिया को परमाणु हथियार से खत्म करने की धमकी अभी 2 महीने पहले अमेरिका में दे चुके हैं। वो अमेरिका को जाके वो अपना ब्रीफ केस में रेयर अर्थ मिनरल ले गए थे, सजा के ट्रंप को दिखाया कि हमारे यहां से निकाल लीजिए। एक उनका छोटा सा बंदरगाह है, वो भी सौंप रहे हैं अमेरिका को कि आओ इसको डेवलप कर लो। और कहा था कि अंदर खाने वो एक बात चल रही है कि उसको दे दिया जाए नेवल बेस बनाने के लिए, नौसेना का बेस, अमेरिकी नौसेना के बेस के लिए भी ऑफर कर चुके हैं। ये पूरा का पूरा पाकिस्तान है। इसके पीछे के डिजाइन यही है कि किसी से बचाया जाए। जो सऊदी अरब के साथ जो रक्षा समझौता हुआ, ये कहा गया कि भाई अब एक जो है वो इस्लामिक नाटो बन रहा है, कोई एक इस्लामी देश पे दूसरा हमला करेगा तो सभी पे माना जाएगा। और वो इसीलिए पाकिस्तान के लोग ही कह रहे थे, पाकिस्तान के जो मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, बाकी लोग हैं, वही इस बात की बात कर रहे थे। वो भारत के संदर्भ में कह रहे, उनको खतरा लग रहा था कि भारत की तरफ से है, लेकिन अब रियल खतरा जो आ गया है वो अफगानिस्तान की तरफ से आ गया है। और अफगानिस्तान ही नहीं, जिस ढंग से टीएलपी का प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे लाहौर में, रावलपिंडी में, जिस ढंग से फोन सेवाएं ठप हैं, सारी जो है सड़कें बंद हैं, बिल्कुल एकदम चौक कर दिया गया है, वो अंदर का थ्रेट है। जो बलोच लिबरेशन आर्मी का जो हमला है, जो हर दिन होता रहता है, वो अंदर का खतरा है। जो टीटीपी का जो हमले हैं वो अंदर खतरा, वो भारत का नहीं है। और जो जम्मू कश्मीर जो पीओजेके में जो जिस ढंग से प्रदर्शन हुआ
और उसके बाद पाकिस्तान सरकार सरेंडर करके 11 मांगे मान ली। उनकी मांगे तो 25-30 थी, वो 10-11 मांगे मानकर फिलहाल शांत किया है उनको। तो वो एक खतरा है। और एक खतरा जो है बलूचिस्तान में भी है, और बलूचिस्तान कराओ जो उनका गिलगित बल्तिस्तान है, वहां जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो भी एक बड़ा खतरा है। तो अगर इस पूरे डिजाइन को आप देखेंगे, एक पूरे डिजाइन को देखेंगे, तो पाकिस्तान अंदर से अब उसका खोखलापन जो है वो जाहिर हो गया है। उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास सैनिकों को देने के लिए। आज मैं वो एक वीडियो देख रहा था, वो अफगानिस्तान आर्मी ने अपने ट्विटर हैंडल से उसको जारी किया है, जिसमें एक सेना का जवान जो है वो कह रहा था कैसे उसको सिंध से जो है वो 2 दिन चल के और वो अफगानिस्तान सीमा पे उसको भेजा गया। 2 दिन उसको बैठने की जगह नहीं थी, वो ट्रेन के गेट पे खड़े खड़े आया, और उसके बाद 2 दिन से वहां जो है उसको सोने के भी लिए टाइम नहीं मिल रहा है, चाय भी नहीं दिया। ठंडा मौसम वहां पे बहुत ज्यादा है पाकिस्तान और अफगान ड्रोन लाइन के आसपास। तो वहां पे सिर्फ दिन में एक बार खाना दिया जाता है 1 बजे के आसपास, और एक बार रात में जाता है। सोने के लिए भी जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये स्थिति वहां पे है। पैसे भी नहीं मिल रहे हो, कह रहा है खाता खुलवा दो, पैसे दे दो। क्या सच्चाई है नहीं कह सकता हूं, हो सकता है प्रोपेगेंडा वार भी हो सकता है वो, लेकिन हकीकत यही है कि पूरे पाकिस्तान की हालत बहुत ही खराब है। आईएमएफ ने जो लोन दिया है उस पे भी वो कह रहा है कि जो डाटा पाकिस्तान दिखा रहा है अपना, कि कितना हम एक्सपोर्ट करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं, कितना बचता है, वो कह रहा है कि ये पूरा का पूरा डाटा फॉर्ज है। ये फर्जी डाटा दिखाया जा रहा है कि हम रीपेमेंट करने की स्थिति में है, जबकि हालत यह है कि पाकिस्तान दिनों दिन नीचे जा रहा है। और अफगानिस्तान पे जो झगड़ा हुआ और जो पाकिस्तान के सैनिक मार गिराए उसने, उसके बाद जो सऊदी अरब का बयान आया है, जो कतर का बयान आया है, वो पूरा का पूरा बयान अगर आप देखेंगे तो कोई भी पाकिस्तानी नहीं है। सब कह रहा है कि शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। पाकिस्तान के साथ में कोई खड़ा नहीं है। और अफगानिस्तान के साथ अगर कहें तो भारत पूरी तरह खड़ा है, अफगानिस्तान भारत के साथ खड़ा है। और पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात है, उसकी सेना इतने चारों तरफ फैली हुई है। अभी हमने देखा कि उसके सैनिक साहब जब विरोध प्रदर्शन होने शुरू हुए पीओजेके में, तो सारे के सारे सैनिकों को यहां भेजा। बलूचिस्तान को खाली नहीं कर सकता क्योंकि वहां बीएलओ का पूरा रोज हमला हो रहा है। अफगानिस्तान के साथ झगड़ा हो गया है तो अफगानिस्तान सीमा पे भी उसको सारे सैनिकों को तैनात करना है। और जो अंदरूनी हालात जो हैं वो टीएलपी के कारण जो पैदा हुआ है, और वो टीएलपी तब बना था जब पाकिस्तान प्रोविंस के जो सलमान तासीर थे, गवर्नर थे, उनको उनके बॉडीगार्ड ने ही मार दिया था। उसके बॉडीगार्ड को जब फांसी हुई उसके बाद ये संगठन बना कि नहीं, उसने बिल्कुल सही किया था गवर्नर को मार के। कोई गवर्नर की गलती ये थी कि वहां का जो इश्क निंदा का, जो ब्लास्फेमी का जो कानून है, उन्होंने कहा था कि ये ज्यादा खतरनाक है, इसको में संशोधन की जरूरत है। यानी कि अगर कोई इश्क निंदा कर दिया, भगवान के खिलाफ, मतलब अल्लाह के खिलाफ कुछ बोल दिया, कुरान के खिलाफ बोल दिया, तो सीधे फांसी दे देते हो, वो गलत है। ये उन्होंने कहा था, इस पे गोली मार दिया बॉडीगार्ड ने। और उसके बाद ये एक टीएलपी, एक नया संगठन खड़ा हुआ, बहुत कट्टर संगठन है ये, इसका पूरा का पूरा। और ये जो आ गया है, ये फंस गए हैं ट्रंप के डिजाइन में। जिस ट्रंप को लगा था कि हम क्रिप्टो करेंसी पूरा दे देंगे, हम रेयर अर्थ मिनरल्स दे देंगे, हम पेट्रोलियम निकालने के लिए हमारे भंडार जो है, जो कहते हैं बहुत बड़ा दावा कि भंडार बहुत बड़ा है, निकाल दे देंगे, तो अमेरिका हमारे साथ होगा। और जो अमेरिका जनरल मुनीर को खाना खिला रहा था, ट्रंप जब खिला रहे थे, तो बड़ा खुश था, दुनिया को दिखा रहे, देखो अमेरिका हमारे साथ है। लेकिन उसके कारण फंस गए, क्योंकि अमेरिका जो है वो गाजा का वो शांति समझौता करवा रहा है, और उस शांति समझौते में जो सारी शर्तें हैं वो लगभग सारी की सारी इजराइल के पक्ष में है। और अगर उस शांति समझौते को आप मान्यता देते हो, आज जैसा कि पाकिस्तान ने दिया है, तो इसका मतलब आप इजराइल को मान्यता दे रहे हो। और इसको लेकर टीएलपी जो है वो एकदम खफा है। वहां के जितने कट्टरपंथी संगठन हैं वो सब खफा हैं कि आखिर इजराइल को कैसे आप मान्यता दे सकते हो। ये गलत बात हो गया है इजराइल को मान्यता देना। और उसके बाद वो सफाई देते दिखे, आपने सुना भी होगा
कि जी वो हमारा जो पहले जो गाजा वाला पीस प्लान था उसमें अलग अलग चीजें बिंदु थी और उस पर हमने सहमति दी, और उसके बाद जब जो जारी हुआ वो दूसरा था, और वो जो दूसरा था वो हमने पढ़ा नहीं, हमें लगा कि पहला जो हमें दिखाया गया था वही है, और इसलिए हमने सोशल मीडिया पे खुल के उसका ट्विटर पे समर्थन कर दिया, उसका वेलकम कर दिया। ये सिचुएशन वहां की है। तो वहां जो जनता है वो उसके खिलाफ हो चुकी है। जो इमरान खान जेल में बंद होने के बाद भी उसके समर्थक जो हैं वो लगातार हमलावर हैं। सारी सीमाएं जो भारत तो कह ही चुका है कि अगर एक आतंकी हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर अगर बंद नहीं हुआ है वो फिर शुरू हो जाएगा, और यहां तक उसको धमकी दे दी गई कि अगर आतंकी हमला हुआ तो फिर वो देख ले पाकिस्तान की भूगोल में रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन अब जो अंदरूनी जो चारों तरफ से हालात नजर आ रहे हैं वो ये साफ साफ लग रहा है कि पाकिस्तान का खेल खत्म हो चुका है। किसी भी दिन कभी भी 6 महीना लगे, साल भर लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, कोई जो समय लगे, लेकिन अब वो कोलैप्स एक जो कृत्रिम ढंग से बनाया हुआ देश था, जो 1971 में बट गया 2 भागों में, क्योंकि एक तो था ही नहीं, वो गलत ढंग से तैयार किया गया था, वो अब दोबारा कोलैप्स करने के सिचुएशन में पहुंच गया है। सिर्फ वक्त का इंतजार है, पूरा प्लान तैयार है। उसके पीछे ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कहें न कहें, वो बाकी तमाम चीजें हैं, वो देखने की बात है। लेकिन अपने ही बुने जो जाल में पाकिस्तान फंसा हुआ है और कभी भी वो कोलैप्स हो सकता है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसका बेल